हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नहीं ले सकता था। कल ही उसने सम्राट से ये तलवार मांगी थी। सम्राट दक्ष पर अच्छा प्रभाव बनाए रखने के लिए तैयार था। उसने मना नहीं किया और तलवार लौटा दी। और इस प्रकार आत्मा तलवार दक्ष के हाथ में वापस आ गई, नई से भी बेहतर। आत्मा की तलवार को बाहर लाने और उसे अपने हाल पर छोड़ने के बाद दक्ष ने राजा की तलवार भी बाहर निकाली। अब उसके चारों ओर 3 तलवारें थीं, एक एक उसके प्रत्येक हाथ में थी और तीसरी तलवार उड़ रही थी। मुझे जल्दी से मौत दे दो, देखते हैं तुम कोशिश करते हो, दक्ष ने कहा और उसने अपनी दोनों तलवारें वूलिया की ओर तान दी। उसने अपने दानव सम्राट शरीर को पूरी तरह सक्रिय कर लिया है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। जहां तक आकाश की बात है तो वह पहले से ही गरज रहा था। दक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने वूलिया को व्यस्त रखने के लिए थंडर ब्लेड की व्यवस्था भी कर ली थी। ऐसी तरकीबें काम नहीं आएंगी, वूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें फैलाकर पूरी ताकत से ताली बजाई। जैसे ही उसके दोनों हाथों ने ताली बजाई, उसके हाथों से आग की लपटें निकली जो ड्रैगन का आकार लेते हुए आकाश की ओर उड़ गईं। फ्लेम ड्रैगन आसमान की ओर उड़ गया जबकि वूलिया दक्ष की ओर उड़ने लगा। पिछली बार की तरह उसी तलवार का इस्तेमाल करने के बजाय उसने अपना असली पीक सेंट ग्रेड हथियार निकाला, जो एक भाला था। वह पृथ्वी पर भी भाला चलाने में माहिर था और जब वह इस दुनिया में आया तो उसने भी भाला चलाया था। फ्लेम ड्रैगन को आसमान की ओर उड़ता देख दक्ष ने भी कार्रवाई की। चाहे वह फ्लेम ड्रैगन कुछ भी हो, उसे नष्ट करना जरूरी था। उसकी इच्छा के अनुसार एक चमकीला हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। नीला वज्र आकाश से नीचे आया, जो ज्वाला ड्रैगन की ओर गिरा, जो आकाश की ओर उड़ता रहा। फ्लेम ड्रैगन को थंडर के पास छोड़कर दक्ष भी वूलिया की ओर उड़ गया, जो पूरी गति से उसकी ओर आ रहा था। उसकी दोनों तलवारें क्रॉस बना रही थीं, वूलिया और उसके भाले को काटने के लिए तैयार थीं। जहां तक आत्मा तलवार की बात है, वह भी दक्ष के बगल में उड़ी। वूलिया ने दक्ष के पास पहुंचते ही कहा, मौत में आपका स्वागत है। दक्ष पर सीधे हमला करने या सीधे हमले का सामना करने के बजाय उसने थोड़ी चाल चली। ये स्पष्ट नहीं था कि उसकी गति में अचानक वृद्धि किसी कौशल के कारण हुई थी या फिर उसके पास टेलीपोर्टेशन था, लेकिन वह दक्ष के पीछे प्रकट हुआ और उसने दक्ष की ओर भाला फेंका। दक्ष हैरान था, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि वूलिया जैसा व्यक्ति इतनी ताकत होने के बावजूद ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करेगा। उसे खतरे की आशंका महसूस हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। वह समय रहते बच नहीं सकता था। फिर भी उसने अपनी पीठ से हो रहे हमले से बचने की कोशिश की, कम से कम अपने शरीर को बचाने के लिए अपने शरीर को एक तरफ कर लिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वूलिया को पहले से ही इस संभावना के बारे में पता था। उसने आसानी से अपने हमले की दिशा बदल दी, जिससे हमला दक्ष के दिल पर जा लगा। भाले ने पीछे से दक्ष के दिल में वार किया। वूलिया और दक्ष के बीच शुरू में एक बड़ी टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से दक्ष की अपेक्षा से अलग था। वूलिया की योजना के कारण वह प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए दक्ष के पीछे आ गया था। इस झड़प और चाल के परिणामस्वरूप दक्ष का दिल पीछे से छलनी हो गया, लेकिन वूलिया खुश नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वूलिया स्तब्ध था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में चकमा देने की कोशिश की। जिस प्राणी पर उसने वार किया था वो दक्ष नहीं था, और यह बात तब स्पष्ट हो गई जब भाले ने भ्रम को नष्ट कर दिया। वहां वास्तव में कोई भी खड़ा नहीं था। उसने केवल खाली हवा को छेद दिया था, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि दक्ष उस समय उसके पीछे था। यह सिद्धांत एक बार फिर पुष्ट हो गया जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे से किसी को मारने की धमकी आ रही है। वूलिया को पता था कि उसने गलती की है। दक्ष को बेवकूफ बनाने की कोशिश में वह भूल गया था कि जब बात योजनाओं की आती है तो दक्ष उससे भी बड़ा कमीना है। उसका बचाव करना बेवकूफी थी। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, एक तलवार उसके पीछे से आ रही थी, उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार।
ये वह समय भी था जब ज्वाला ड्रैगन और वह वज्र आपस में भिड़ गए। भले ही वज्र प्रकृति द्वारा बनाया गया था, ज्वाला ड्रैगन अधिक श्रेष्ठ प्रतीत हुआ क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और वज्र को पूरी तरह से निगल लिया। बिजली की गड़गड़ाहट ज्वाला ड्रैगन में प्रवेश कर गई और ड्रैगन के अंदर विस्फोट हो गया, जिससे ज्वालाएं थोड़ी कमजोर हो गईं, लेकिन ड्रैगन नष्ट नहीं हुआ। इसके बजाय वह ऊपर अंधेरे आकाश की ओर उड़ता रहा, जो अभी भी फट रहा था। वह स्थान जहां दक्ष और वूलिया के बीच लड़ाई हो रही थी, अब पहले से ही खाली था। शुरू में कुछ लोग ये देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है, लेकिन अपने सम्राट की पिटाई होते देख वे पुनः अंदर भाग गए और छिपने लगे। अल्पविराम। पूरा स्थान लोगों से खाली लग रहा था, जिससे पूरा स्थान दक्ष और वूलिया के बीच लड़ने के लिए खाली हो गया। हालांकि यह जगह खाली थी, लेकिन रॉयल सिटी के बाकी हिस्सों में अभी भी लोग सड़कों पर थे या अपने घरों से बाहर से नजारा देख रहे थे। वे अंधेरे आसमान को देख सकते थे, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद उन्होंने आग की लपटों से बना एक ड्रैगन भी आसमान की ओर उड़ता हुआ देखा। माँ, देखो, एक ड्रैगन! लेकिन केवल एक ही नहीं, बल्कि हर कोई उस ड्रैगन से मोहित था जो स्वर्गीय गड़गड़ाहट के खिलाफ लड़ा और जीता हुआ प्रतीत हो रहा था। ड्रैगन रुका नहीं और ऊपर ही उड़ता रहा। वह तभी रुका जब वह आसमान में पहुंचा, काले बादलों से टकराया और काले बादलों के अंदर छिप गया। अगले क्षण कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बादलों को नष्ट होते देखा तथा उन्हें आग के और भी बड़े बादल ने निगल लिया। यह विचित्र घटना आकाश में 1 मिनट से अधिक समय तक चली। उसके बाद सब कुछ गायब हो गया और आकाश साफ हो गया। शाम अभी भी काफी देर थी, लेकिन हर कोई सड़कों पर था और आसमान को ऐसे देख रहा था जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। जैसे ही बादल नष्ट हुए, एक चमकदार रोशनी हर जगह फैल गई। ठीक उसी समय जब दक्ष की तलवार वूलिया की बिल्ली से कुछ इंच की दूरी पर थी। ऐसा लग रहा था कि समय बहुत धीमी गति से चल रहा है, मानो वह सब कुछ बहुत बारीकी से घटित होते हुए देख सकता है। तभी एक चमकदार चमक हुई, जिससे वह कुछ क्षण के लिए सब कुछ देखने में असमर्थ हो गया, जबकि तलवार का प्रभाव होना था। तलवार बिना किसी प्रतिरोध के चलती रही, जो आश्चर्यजनक था। कम से कम 1 मिनट का प्रतिरोध तो होना ही चाहिए था। जब तलवार ने वूलिया का गला काटा, वूलिया की दर्दनाक कराह की भी कोई आवाज नहीं आई। ये स्पष्ट था, वह संपर्क से चूक गया था। उस संक्षिप्त क्षण में कुछ हुआ था जब वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। क्या हुआ था, ये जानने के लिए उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया। जैसा कि उम्मीद थी, वूलिया गायब हो गया था। वह वहां नहीं था। दक्ष को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह वहां नहीं रुका और किसी भी संभावित हमले से बचने के लिए आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। सौभाग्य से उस पर कोई हमला नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पाया कि वूलिया कुछ दूरी पर खड़ा उसका गला रगड़ रहा था। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे मारने के इतने करीब आ गए थे। मैंने एक पल के लिए सचमुच गलती कर दी थी, वूलिया ने कहा और बचने पर राहत की सांस ली। वह अभी भी अपने शरीर के अंदर एक सिहरन महसूस कर सकता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने वापस आने से पहले वास्तव में मौत देखी थी। दक्ष ने वूलिया को फिर से देखा, उसकी प्रतिक्रिया से दंग रह गया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वूलिया ने क्या किया। वह बाहर कैसे निकला। एक दिशा में उसकी तलवार आ रही थी, दूसरी दिशा में उसकी आत्मा तलवार इंतजार कर रही थी। तो निश्चित रूप से वह नहीं हिला, नहीं तो वह मर गया होता। उसने क्या इस्तेमाल किया? जब वह सोच रहा था कि क्या हुआ था, तो उसने वूलिया के हाथ में कागज का एक टुकड़ा फड़फड़ाते हुए देखा। ये कागज का एक लाल टुकड़ा था जिस पर एक पूरी रचना उकेरी हुई प्रतीत हो रही थी। एक ताबीज। दक्ष ने धीरे धीरे कागज के एक टुकड़े को देखते हुए कहा, जो धीरे धीरे विघटित होने लगा था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि पूरा ताबीज धुएं में बदल गया और उड़ गया। तो उसने एक तावीज का इस्तेमाल किया।
टेलीपोर्टेशन से संबंधित एक तावीज उस जगह पर कैसे काम कर सकता है जहां टेलीपोर्टेशन असंभव है। कुछ अजीब संरचना ही इसकी कुंजी हो सकती है, कुछ ऐसा जो इस बड़े पैमाने के निर्माण के प्रभाव को उस ताबीज पर एक पल के लिए अप्रभावी बना सके। दक्ष भागने के तरीके के बारे में कुछ अनुमान लगाने में सक्षम था। ये स्पष्ट था कि यह आदमी आगे नहीं बढ़ा था क्योंकि दक्ष ने भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। यह आदमी निश्चित रूप से आखिरी क्षण में टेलीपोर्ट हो गया था। या तो यह उस ताबीज पर बने ढांचे का काम था जिसने उसे सीमा से बाहर निकलने पर मजबूर किया, या ड्रैगन ने एक पल के लिए कुछ किया। ये भी एक मौका था कि चकाचौंध करने वाली रोशनी ने बड़े पैमाने पर बने ढांचे को एक पल के लिए अप्रभावी बना दिया था। वह ये जानता था और उसने एक ताबीज का इस्तेमाल किया। मेरे सामने आने का क्या हुआ? तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी साधना मुझसे अधिक है, तुम्हारे पास महान कौशल है और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे द्वारा पहले से तैयार की गई संरचना के कारण विकलांग है, और इतना सब होने के बाद भी तुम्हें भागना ही पड़ेगा। क्या ये सही है? दक्ष ने वूलिया का मजाक उड़ाते हुए पूछा। तुम पहले भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बस यही सब है। शब्दों का क्या है, वे मुफ्त हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि तुम मर जाओगे तो मैंने झूठ नहीं बोला था। यह आश्चर्यजनक था कि तुम एक मिनट के लिए मुझसे बेहतर पाने में सक्षम थे, लेकिन बस इतना ही। फिर से नहीं, वूलिया ने दक्ष के उससे आवेगपूर्ण बनाने के प्रयास पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाल ही में जो कुछ हुआ उससे उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने एक पल के लिए भी दक्ष को कमाका तो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए उसे खुद को क्रोधित करने देना आखिरी काम था जो वह करना चाहता था। दक्ष, मुझे एक बात बताओ, कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराते हुए दक्ष से पूछा। अब वही तरकीब आजमाने की बारी उसकी थी। कैसा लग रहा है? दक्ष ने पूछा। अपने आप पर नियंत्रण रखना। मेरा मतलब है, आप खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। अंधकार आपको अंदर से निगल रहा है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन अधिकांश समय ऐसा नहीं होता। कैसा लगता है? जब आपका भाग्य आपके हाथ में न हो तो कैसा लगता है? ये जानकर कैसा लगता है कि एक दिन आप पूरी तरह से चले जाएंगे और पीछे अंधकार से भरा शरीर छोड़ जाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ही परिवार को कैदी बनाकर रखना कैसा लगता है। मैं भी आपकी तरह जानता हूं कि आप अपने परिवार को दुनिया से दूर अपनी उस छोटी सी जगह में रखते हैं। ये जेल से कितना अलग है। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि आप खुद को संतुष्ट रख सकते हैं? और अंत में सबको निराश करना कैसा लगता है? सबको दुखी करना कैसा लगता है? आपकी सभी पत्नियां, आपकी माँ, आपके पिता, आपके दोस्त, वे सभी आपके साथ होने के कारण कष्ट उठाते हैं ताकि आपको ये भ्रम हो कि सब कुछ ठीक है। तो मुझे बताए, कैसा लगता है? बात करते समय वूलिया के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। दुर्भाग्य से उसे दक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। वास्तव में उसने केवल एक भावशून्य दक्ष को देखा जो ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। अल्पविराम। हम दूसरा फॉर्मेशन पॉइंट आ गया है। जो भी आपकी मदद करने आया है वह काफी तेज है, ऐसा मुझे कहना ही पड़ेगा। 2 चले गए, 3 और जाने हैं, वूलिया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। आकाश में संरचनाएं और भी कमजोर हो गईं क्योंकि अधिक संरचना रेखाएं गायब हो गईं, जिससे वूलिया को एहसास हुआ। ओरियन ने दूसरे गठन बिंदु को नष्ट करने के लिए जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ा क्योंकि दक्ष वूलिया को व्यस्त रखे हुए था। हालांकि दक्ष ने इस लड़ाई के खत्म होने से पहले सभी गठन बिंदुओं को नष्ट करने की उम्मीद खो दी थी, फिर भी उसने ओरियन को कोशिश करने दी। इस बीच उसका इरादा अपनी ताकत से युद्ध को खत्म करने का था। अब जब वह प्रतिबंधों से मुक्त था और हमलों को झेलने की क्षमता रखता था तो उसे विश्वास था कि वह जीत सकता है। यह उसका विश्वास ही था जो उसे इस लड़ाई के लिए प्रेरित कर रहा था। अगर वह वूलिया को भी नहीं हरा सका तो वह भविष्य में तियान शेन का सामना कैसे करेगा? इसके अलावा यदि वह अब उस आदमी को खत्म नहीं करता है
तो वह निश्चित रूप से पिछली बार की तरह वापस आएगा और उसके खिलाफ साजिश रचेगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वह बहुत अधिक समय बर्बाद कर रहा है। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी हाथ में शराब का गिलास लिए बैठा था। उसके सामने मेज पर एक आधा नकाबपोश चेहरा और एक किताब रखी हुई थी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह तलवार बहुत अच्छी है, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। एक भगवान ग्रेड हथियारों का राजा और अंतरिक्ष का शासक, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वह देख सकता था कि पूरा आकाश संरचना रेखाओं से भर गया है। वह इसे बहुत हल्के में ले रहा है। जहां तक उस जानवर की बात है, वह संरचना को नष्ट करता रहता है। उसे सब कुछ नष्ट नहीं करने देना चाहिए, अन्यथा वह भाग जाएगा। लेकिन मैं सीधे तौर पर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। उसने शराब का एक और घूंट लिया और गिलास मेज पर रख दिया। उसने अपना आधा चेहरा ढकने वाला नकाब उठाया और किताब उठाकर गायब हो गया। अल्पविराम। जब यह आदमी गायब हुआ, उसी समय एक अजीब बात भी हुई। सम्राट लू के शरीर के 2 हिस्से भी गायब हो गए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाहर खड़े 2 लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी थी और उन्हें अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। अल्पविराम 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 अल्पविराम। सम्राट लू का शरीर आधे नकाबपोश व्यक्ति के पास दिखाई दिया। दोनों अब शाही शहर के बाहर थे। उस आदमी ने अपने हाथ में रखी किताब का एक पृष्ठ खोला और फिर अपनी उंगली सम्राट लू के शरीर के टुकड़ों की ओर उठाए। ओह सर्वोच्च नियति, मेरी आज्ञा सुनो। मृतकों को मेरी सेवा करने के लिए वापस जीवित करो। जैसे अंधकार जीवन से मिलता है, वैसे ही मृत्यु जीवन से मिलती है। शाश्वत ही सर्वोच्च है, लेकिन नश्वर शाश्वत है। मेरी कठपुतली को जगाओ। भाग्य की पुस्तक रहस्यमय रोशनी में चमकने लगी, क्योंकि उस विशिष्ट पृष्ठ पर लिखे कुछ अक्षर जीवित हो उठे और सम्राट लू के अविचल शरीर की ओर उड़ने लगे। प्रकाश की किरणें सम्राट लू के शरीर में प्रवेश कर गईं, जिससे दोनों हिस्से उड़ गए। दोनों हिस्से एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे शरीर पूरा हो गया। सम्राट लू का शरीर एक बार फिर पूरा हो गया, लेकिन वह वास्तव में ठीक नहीं हुआ। जिसने भी उसे देखा, वह बीच में एक काली रेखा देख सकता था जहां उसे काटा गया था, जो दिखाती थी कि वह वहां से जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति दोनों हिस्सों को एक साथ रख रही थी। यहाँ खड़े रहो और जब वह जानवर यहाँ पहुंचे तो उससे रोक दो। जरूरत पड़ने पर उसे मार डालो। वू लिया ने उस चीज को आदेश दिया जो सम्राट लू की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वह लू वांग से अलग लग रहा था जब उसे जगाया गया था। वू लैन को भी मृतकों में से पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन वह थोड़ा अलग लग रहा था। वू लैंग इतना जीवित दिख रहा था कि यह पता लगाना असंभव था कि वह मर चुका है। यहाँ तक कि दक्ष को भी तभी पता चला जब उसने वू लैंग को काटा। सम्राट लू के लिए केवल एक मूर्ख ही सोच सकता था कि वह जीवित था। अपना पहला आदेश देने के बाद वह आदमी फिर से गायब हो गया और सम्राट लू पीछे खड़ा शून्य से देखता रह गया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। सम्राट लू उनके तीसरे आत्मिक समूह से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़े थे, जो ओरान का लक्ष्य था, जो इसी दिशा में आ रहा था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष और वू लिया के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें तलवार और भाले की लड़ाई भी शामिल थी। चून की भाले की पहुंच ज्यादा थी, इसलिए दक्ष ज्यादा नुकसान में था। जहां तक उसके नुकसान की बात है, उसने अपनी आत्मा तलवार का उपयोग करने का फैसला किया, जिसका जवाब वू लिया ने भी सुनहरी तलवार से दिया। लड़ाई गतिरोध पर थी। ये वही तलवार थी जिसे दक्ष ने अवशोषित कर लिया था। अल्पविराम। ये सुनहरे प्रकाश के अधिक कणों से बना था और यह अपने आप हमला भी कर सकता था, लेकिन वू लिया ने इस सुनहरी तलवार को दक्ष से दूर रखा। वह नहीं चाहता था कि यह समय की तलवार फिर से उससे निगल जाए। जहां तक दक्ष की बात है, वह तलवार को अपने अंदर समाहित करना चाहता था। बुरी बात यह है कि वू लिया उसे दक्ष से दूर रख रहा था, जिससे वह उसकी आत्मा तलवार को रोक नहीं पा रहा था। दक्ष निराश हुए बिना नहीं रह सका।
उसकी आंखों के सामने सबसे स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन वह उसका स्वाद नहीं ले सका। अगर उस पर टेलीपोर्टेशन पर प्रतिबंध नहीं होता, तो वह तलवार को अवशोषित करने के लिए उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता। हालांकि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। वह केवल इच्छा से उस सुनहरी तलवार को देख सकता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ओरियन उस स्थान पर पहुंचा जहां सम्राट लू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। यद्यपि ओरान एक छाया की तरह था जिसे देखना कठिन था, फिर भी सम्राट लू को इसका अंदाजा हो गया था, क्योंकि वह ठीक उसी स्थान को देख रहे थे जहां उस समय ओरान था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। क्या चूंकि दक्ष का ओरान के साथ मानसिक संबंध था, इसलिए उसने ये भी जान लिया कि ओरान क्या देख रहा था। चौंक कर उसने उस ओर देखा जहां पहले उसके ससुर का शव पड़ा था, ये देखने के लिए कि क्या यह असली है। शरीर गायब है, यह असली है। ओरियन, यहाँ से चले जाओ। दक्ष ओरियन को अपने परिवार की तरह मानता था, क्योंकि ओरियन उसके जानवरों में से एक था जो सबसे लंबे समय तक उसके साथ रहा था। वह ओरियन की परवाह करता था और उसे चोटिल होते हुए नहीं देख सकता था। जहां तक उस प्राणी के खिलाफ लड़ने की बात है, तो ओरियन के लिए यह असंभव था। दक्ष को समझ में नहीं आया कि सम्राट लू कैसे वापस जीवित हो गया, लेकिन वह एक संत क्षेत्र का प्राणी था। ओरियन उसके खिलाफ कमजोर था, जीतना असंभव था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष ने कुछ देर के लिए चौंक कर पीछे देखा, उसका ध्यान भटक गया और वह थोड़ा समय वूलिया के लिए काफी था, जो इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुस्कुराया। अपने हाथ में लंबा भाला पकड़कर उसने आगे बढ़कर दक्ष के पेट में वार कर दिया। ऊग। चूंकि दक्ष का ध्यान भटक गया था, इसलिए वह खुद को बचा नहीं सका। उसकी सजगता तेज थी और उसकी आत्मरक्षा की इंद्रियों ने उसके शरीर को अपने आप हिला दिया, भले ही उसका ध्यान भटक गया था। इन सब के बावजूद भाला फिर भी उसके पेट में घुस गया। दक्ष के शरीर में तीव्र दर्द भर गया जब वह पीछे की ओर उड़ा और भाला उसके शरीर से बाहर निकल गया। उसके शरीर में एक छेद था, लेकिन चूंकि उसके शरीर के अंगों पर वार नहीं हुआ था, इसलिए उसे लगा कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। जहां तक उसके पेट में छेद की बात है, तो उसने तुरंत ही खुद को संभालने के लिए लाइफ हीलिंग पिल निगल ली। जैसे ही उसने गोली निगली, उसका पेट बंद होने लगा। जैसे जैसे उसका पेट ठीक होता गया, दक्ष किसी भी आगामी हमले से खुद को बचाने के लिए पीछे हटता रहा, लेकिन किसी अजीब कारण से वूलिया ने घायल दक्ष पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह शांति से खड़ा था, उसके हाथ में भाला था। भाला अभी भी दक्ष के खून से सना हुआ था, जिसे वूलिया देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। दक्ष ने उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा रहा था? जैसा कि दक्ष सोच रहा था, उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। 10, 9, 8। दक्ष को अभी भी समझ नहीं आया कि जब उसने गिनती शुरू की तो यह आदमी हमला क्यों नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वह अपना पहला उत्तर पा पाता, उसके मन में एक और जिज्ञासा जाग उठी। यह आदमी क्यों गिन रहा था? क्या वह हमला करने की तैयारी कर रहा था? दक्ष ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और वूलिया को देखते हुए किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने अंतिम हमले के लिए अपनी क्यूई भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब समय आ गया था कि वह उस नए कौशल का इस्तेमाल करे जिस पर वह काम कर रहा था। एक ऐसा कौशल जिसे उसने तलवार संत के 7 रूपों के साथ मिलकर बनाया था और साथ ही अपने नियमों को भी इसमें शामिल किया था। वह यहाँ अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा उसका हमला अधिक शक्तिशाली होता, लेकिन उसके पास अन्य योजनाएं थीं। चूंकि समय की तलवार सामान्य क्यूई हमलों का उपयोग नहीं करती थी, इसलिए उसने इसके लिए अपनी संत राजा तलवार का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसकी आंखों का रंग बदल गया, जिनमें से एक का रंग गहरा हो गया, जबकि दूसरी का रंग थोड़ा धुंधला हो गया। 5। वूलिया ने अपनी गिनती जारी रखी। दूसरी ओर दक्ष ने भी इस हमले का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने लॉस को उत्तेजित करना जारी रखा। अल्पविराम। वह कुछ ऐसा प्रयोग करने जा रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था, एक क्यूई हमला जो अंधकार और भ्रम के नियम के साथ मिश्रित था।
उन्होंने अपनी तलवारें बदल ली थी, अपने बाएं हाथ में समय की तलवार और दाहिने हाथ में राजा की तलवार पकड़ी थी। वह तलवार को 2 हाथों से पकड़कर ऐसे बड़े हमले करने में ज्यादा अनुभवी था, लेकिन आज ऐसा करना संभव नहीं था। वह अपनी समय की तलवार को वापस नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता उसके शरीर में सिर्फ दर्द ही रह गया था। अब भी उसे सिर्फ दिमाग सुन्न कर देने वाला दर्द ही महसूस हो रहा था, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। दर्द के प्रति उनमें थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता थी, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा था। दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए उनकी आवाज जल्द ही भारी हो गई। वह लगातार गिरता रहा। जब वह जमीन पर गिरा तभी उसकी चीखें बंद हुई, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। काली नसें अभी भी दर्द कर रही थीं, मानो उसका शरीर अभी भी दर्द में था, भले ही वह इसे व्यक्त करने के लिए चीख न सकता हो। नादान बच्चे, सभी हथियारों की विशेषता एक जैसी नहीं होती, कुछ तो बहुत जहरीले भी हो सकते हैं, वुलिया ने मुस्कुराते हुए अपने भाले की धार को घूरते हुए कहा। वह नीचे उतरने लगा और शीघ्र ही पुनः जमीन पर आ गिरा। दर्द 10 मिनट तक रहेगा। दुर्भाग्य से मैं अब तुम्हारी चीखें नहीं सुन सकता। जहां तक तुम्हारे शरीर के पक्षाघात की बात है, तो वह आधे घंटे तक रहेगा। तब तक तुम मेरी दया पर हो, वुलिया ने दक्ष की ओर चलते हुए कहा। वह जल्द ही दक्ष के पास पहुंचा, जो जमीन पर पड़ा था। दक्ष के सिर से खून बह रहा था और गिरने की वजह से उसकी बाहों की हड्डियां कुचल गई थीं, लेकिन वह बेहोश होने के कारण कोई दर्द नहीं जता रहा था। जहां तक उसके दिल की बात है, तो वो अभी भी धड़क रहा था। तुम इतनी जल्दी बेहोश हो गए, क्या बर्बादी है। तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम कैसे मरते हो, वुलिया ने कहा जब उसने दक्ष की ओर देखा, जो उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। दक्ष की आत्मा तलवार अभी भी सुनहरी तलवार से टकरा रही थी, जो उसे कुछ भी करने से रोक रही थी। वुलिया ने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे दक्ष के चेहरे पर रख दिया। फिर उसने अपना भाला दक्ष की गर्दन के पास लाया और उस पर वार करने के लिए तैयार हो गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। होरान और सम्राट वू के बीच। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। की दूरी प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ कम होती जा रही थी और जल्द ही दोनों के बीच केवल कुछ मीटर की दूरी रह गई। तभी ओरियन को दक्ष के विचार सुनाई देना बंद हो गए, मानो वो बेहोश हो गया हो, या फिर ऐसा था कि वह मर चुका था। होरान को ये सोचकर चिंता हो रही थी कि क्या हुआ होगा। उसे मदद के लिए दक्ष के पास जाना था, लेकिन सम्राट लू के साथ वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे पहले सम्राट लू का ख्याल रखना था, जो उन पर हावी हो रहा था। ओरियन ने आखिरकार दक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करने का फैसला किया। दक्ष ने उसे होश खोने से पहले ही भाग जाने को कहा था। अब तक ओरियन को एहसास हो गया था कि भागना असंभव था, क्योंकि यह पागल आदमी किसी कारण से उसे देख सकता था, भले ही वह छिपा हुआ हो। गति के मामले में ओरियन में कमी थी। भागते समय मारे जाने के बजाय उसे लगा कि लड़ते समय मरना बेहतर विकल्प है, क्योंकि कम से कम उस स्थिति में उसके पास जीतने का मौका था। दूसरी ओर भागते समय उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। सम्राट लू जितना करीब आता, ओरान उतना ही अधिक नुकसान में होता। अंततः उसने रुकने और वापस लौटने का निर्णय लिया, जिससे सम्राट आश्चर्यचकित हो गया, जिसने केवल एक भेड़िया जैसे प्राणी को छाया से बाहर आते और अपना भयावह मुंह खोलते देखा। ओरान के मुंह से ऊर्जा का एक काला गोला निकला, जो तुरंत सम्राट के पास पहुंचा, जिसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। चूंकि उनके बीच केवल कुछ मीटर की दूरी थी, ऊर्जा का गोला सम्राट की छाती पर ठीक उस स्थान पर लगा जहां उसका हृदय होना चाहिए था। सम्राट लू की छाती में एक पारदर्शी छेद रह गया था, जो उसकी मुट्ठी जितना चौड़ा था। अजीब बात यह है कि बड़े छेद से खून नहीं निकल रहा था। सम्राट लू बिना गिरे खड़ा था, मानो उसे छेद से कोई परेशानी ही न हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हमले के कारण नीचे गिरकर मरने के बजाय वह ओरान के करीब पहुंच गया, जिससे उन दोनों के बीच जो भी दूरी थी वह भी खत्म हो गई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। आधा चेहरा ढके हुए वह आदमी उसी पुराने कमरे में वापस आ गया था।
वह अपने गिलास में और शराब भर रहा था। जैसे ही उसने गिलास पूरा भर लिया, वह कुर्सी के पास जाकर बैठ गया। पहला घूंट लेते ही उसके चेहरे पर राहत का भाव था। सब कुछ ठीक है, आखिरकार ये दुर्स्वप्न खत्म हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में हम आखिरकार उससे छुटकारा पा लेंगे। वह जाग जाएगी और हमें वापस भेज देगी। मैं अपने परिवार को फिर से देख पाऊंगा। इंतजार नहीं कर सकता, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह बिना देखे भी यह सब देख सकता था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष जमीन पर लेटा हुआ था। वो लिया का पैर उसके चेहरे पर था, जिससे खून बह रहा था और धूल से ढका हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह हिल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे जैसे उसका शरीर पीला पड़ता गया, उसकी काली नसें धीरे धीरे लाल होने लगी। अलविदा मेरे छोटे दुश्मन, नरक में मौज मस्ती करो। अंतिम शब्द कहते हुए वुलिया ने तलवार को दक्ष की गर्दन की ओर बढ़ाया। उसका इरादा उसकी गर्दन में छेद करके उसे मार डालने का था। समय की तलवार दक्ष से लगभग 5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी, जो उसकी पहुंच से बाहर थी, भले ही वह जाग रहा हो। दुर्भाग्य से वह ये जानने के लिए भी जागा हुआ नहीं था कि क्या हो रहा है। भाला जितनी तेजी से हो सकता था दक्ष की पीठ के करीब आ गया। रुकना। जैसे ही भाला दक्ष को छेदने वाला था, वुलिया ने पीछे से एक आवाज सुनी और रुक गया। यह आवाज किसी महिला की लग रही थी। वुलिया ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। कृपया मेरे दामाद को छोड़ दो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हम बात कर सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, बस हमें बताओ, महिला ने वुलिया से कहा। हाँ, पहले ससुर ने मुझे रोकने की कोशिश की और अब उसकी सास ऐसा करना चाहती है। अजीब है, वुलिया ने हंसते हुए कहा। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जब वह पीछे देख रहा था तो दक्ष की पलकें हल्की सी झपकने लगी, मानो उसे होश आ रहा हो। अल्पविराम। वुलिया ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और सुनहरे प्रकाश से बना एक चाकू चलाया जो सम्राट लू की पत्नी के हृदय में जा लगा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। रानी की आंखें बड़ी हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी तथा तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने सोचा था कि वह अपने दामाद की मदद कर सकती है और मामले को सुलझा सकती है। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि वुलिया ने उसकी बात सुनने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि वह दक्ष की उस तरह से मदद नहीं कर पाई जैसा वह चाहती थी, लेकिन उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद की, क्योंकि ध्यान भटकने की वजह से दक्ष को ज्यादा समय मिल गया। ऐसा भी लगता है कि उसे होश आ रहा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। तुम्हारे जानने वाले सभी लोग इतने परेशान क्यों हैं? वे मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। वे तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देंगे, है ना? उसने सोचा और आह भरी। वह अभी वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे एक काली धुंध थी जो हर जगह फैल रही थी। धुंध देखकर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह जल्दी से पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि क्या उसका अनुमान सही था, और ऐसा ही निकला। वह देख सकता था कि दक्ष की आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखें अपने सामान्य रंग में नहीं थीं। इसके बजाय वे पूरी तरह काली थीं। साथ ही उसके आसपास की सामान्य आभा गायब हो गई थी। इसके बजाय उसके चारों ओर एक बहुत अधिक भयावह आभा थी। जो काली नसें सूज गई थीं और दक्ष को लकवाग्रस्त बनाए हुए थीं, वे सामान्य होने लगी तथा उसके शरीर का पीला रंग फीका पड़ने लगा, क्योंकि रक्त का प्रवाह एक बार फिर शुरू हो गया था। पक्षाघात दूर हो गया था। यह महसूस करते हुए कि दक्ष ऊपर है, वुलिया ने जल्दी से अपना भाला आगे बढ़ाया। हालांकि इस बार चीजें अलग थी, क्योंकि भाला दक्ष तक भी नहीं पहुंच पाया था और वुलिया को पीछे फेंक दिया गया था। दक्ष के शरीर से ऊर्जा की एक लहर निकली जो शू लियांग की विशेष ऊर्जा तरंग से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शू लियांग की ऊर्जा तरंग ज्यादा चमकीली थी, जबकि इस बार दक्ष की ऊर्जा तरंग ज्यादा गहरी थी। ऊर्जा तरंग ने वुलिया को अपनी पकड़ में ले लिया और उसे पीछे फेंक दिया, जिससे हमला रुक गया। भाव शून्य दक्ष जैसे ही ऊपर उठा, वह हवा में तैरने लगा।
अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष, जागो बेवकूफ, वह तुम्हें मार डालेगा। चूंकि दक्ष बेहोश हो चुका था, जून उसे जगाने में मदद करने के लिए मन ही मन चिल्ला रहा था, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने वूलिया के भाले को उसकी गर्दन के करीब आते देखा, उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष मर चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। सौभाग्य से यही वह समय था जब दक्ष की सास ने हस्तक्षेप किया। दक्ष के लिए एक और मौका देखकर वह फिर से चिल्लाने लगी, उठो कमीने, कृपया उठो, अगर तुम नहीं जागे तो हम दोनों मर जाएंगे। वह पूरी ताकत से चिल्लाए। आश्चर्य की बात यह है कि इस बार उसकी चीखें काम कर गईं और दक्ष की पलकें झपकने लगीं। उसे होश आ रहा था। अच्छा, जागो, अगर तुम नहीं जागे तो तुम मर जाओगे। जल्दी करो, जुन ने दक्ष से कहा। जैसे ही दक्ष का दिमाग एक बार फिर सक्रिय हुआ, वह उसकी बातें सुनने और समझने में सक्षम हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और दूरी बनाने के लिए खड़े होने की कोशिश की। जुन, मैं हिल नहीं सकता, ये भयानक पक्षाघात, मैं जीवन देने वाली गोलियां भी नहीं खा सकता। उसने अपने विचारों के माध्यम से जुन से कहा, मुझे लगता है कि जीवन देने वाली गोलियां भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अगले ही पल उठ जाना होगा, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। जुन ने जोर देकर कहा जब उसने वूलिया को दक्ष की सास पर हमला करते देखा। उसे एहसास हुआ कि महिला मर चुकी है और उसके बाद ये दक्ष की बारी थी, क्योंकि यह आदमी उसे भागने या ठीक होने के लिए एक सेकंड भी नहीं देने वाला था। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। समय की तलवार शायद इस बार भी उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। दुर्भाग्य से तलवार भी बहुत दूर पड़ी थी और जुन उसे छू नहीं सकता था। उसे एहसास हुआ कि लकवा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, लेकिन वह रास्ता शायद और भी बुरा था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि दक्ष इस बात पर राजी होगा या नहीं। दुर्भाग्य से उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वूलिया ने बात करना शुरू कर दिया था। वह जल्द ही वापस लौटने वाला था। उसके पास योजना बनाने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। अभी करो, डार्क सैक्रिफाइस अभी करो, दोबारा मत सोचो, उसने दक्ष से कहा, जिसने महसूस किया कि यही जवाब था। वह भी हिचकिचा रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह मर जाएगा, और अगर उसे नरक जाना ही था तो वह वूलिया को भी अपने साथ ले जा सकता था। उस आदमी ने मिंग्यू के पिता को मार डाला था, जिससे दक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने उसकी मां को भी मार डाला, जिससे वह अनाथ हो गई। 2 लोग पहले ही मर चुके थे। दूसरे की बात करें तो ओरियन की जान भी खतरे में थी, जिसे वह भी देख सकता था। सब कुछ उसके खिलाफ लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि इस समय जोखिम उठाना उचित है, क्योंकि वह अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि जोखिम कम होगा और उन्हें थोड़ी किस्मत का साथ मिलेगा, जिससे खतरे कम हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपने अंधेरे तत्व को पुकारा और 2 शब्द सोच रहा था। अंधकार में बलिदान। उसने खुद को अंधकार के हवाले कर दिया। किसी भी मामले में ऐसा नहीं था कि वह हमेशा के लिए उस चरण में रहने वाला था। वह चरण और कौशल एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर वह निश्चित रूप से कुछ खो देगा, लेकिन यह उसके जीवन को खोने से कम था। एकमात्र चीज जो उसे रोक रही थी वह ये थी कि वह जानता था कि अपने डार्क सैक्रिफाइस चरण में वह अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। लेकिन यह उस बारे में चिंतित होने का समय नहीं लग रहा था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। आधा नकाबपोश आदमी शराब पी रहा था, दक्ष की मौत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से शराब का गिलास गिर गया। वह उठकर अपनी बाईं ओर देखने लगा। ये बेवकूफ, क्या वाकई उसे एक औरत की वजह से विचलित होने की जरूरत थी? उसने इतनी आसान बात को जटिल बना दिया। उसने शक्ति के बदले अंधकार को स्वीकार कर लिया है। वूलिया इसे संभाल नहीं पाएगा। कम से कम अब मैं अपनी दिव्य सुरक्षा खोए बिना कार्रवाई कर सकता हूँ, उस आदमी ने आह भरते हुए कहा। गायब होने से पहले उसने मेज पर पड़ी सुनहरी किताब उठा ली। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम।
होरान सम्राट लू से लड़ रहा था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि चारों ओर एक शक्तिशाली अंधकार फैल रहा है। चूंकि वह अंधकार का प्राणी था और यह अंधकार उसके स्वामी का था, इसलिए उसे इससे ताकत भी मिल रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है और उसकी गति तेज हो रही है। चूंकि वह पहले से ही अंधकार का प्राणी था, इसलिए उसे इस शक्ति के लिए स्वयं को और अपने दिमाग को खोने की आवश्यकता नहीं थी। ओरियन को लगा कि वह और भी ताकतवर हो रहा है। अपनी ताकत को परखते हुए उसने एक बार फिर हमला करना चाहा, लेकिन जब उसने देखा कि सम्राट लू उसके सामने आ रहा है, तो वह रुक गया। होरान ने शीघ्रता से पीछे छलांग लगाए और कुछ दूरी बना ली, इससे पहले कि वह सम्राट लू की भुजा की ओर ऊर्जा का एक और काला गोला दागता, जो लगातार उसके करीब आ रहा था। जो हाथ होरान का गला दबाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, उस पर अंधकार की गेंद ने हमला कर दिया, जिससे उसका पूरा हाथ बिखर गया और उसके कंधे का कुछ हिस्सा भी कट गया। ये बेवकूफ है, इसीलिए मुझे उन प्राणियों को पुनर्जीवित करना पसंद नहीं है जिनके शरीर नष्ट हो गए हैं और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। वह फिर से जीवित हो गया और उसकी ताकत वापस आ गई, लेकिन उसका सिर गड़बड़ हो गया है। जो भी हो, मुझे अब किसी को भी देरी करने की जरूरत नहीं है। वह पहले ही गिर चुका है और अब मैं भाग ले सकता हूँ। किसी भी मामले में अब गठन बेकार है। आधे नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर निराशा थी जब वह रॉयल पैलेस के ऊपर पहुंचा, जहां से उसे दक्ष और ओरान के बीच लड़ाई का शानदार नजारा दिखाई दे रहा था। जब उसने आगे का दृश्य देखा तो वह निराशा से अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ तक पहुँचने में उसे केवल कुछ ही क्षण लगे थे, लेकिन इतना समय दक्ष के लिए वूलिया को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था। काली आंखों वाला दक्ष इतना क्रोधित था कि जैसे ही वह वूलिया को पीछे फेंकते हुए उठा, वह उसके पास आया और अपना खुला हाथ वूलिया के गले के अंदर डाल दिया, उसी तरह जैसे वह दक्ष को मारना चाहता था। वूलिया के पास खड़े होने का भी समय नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष का हाथ उसके गले में घुस गया था। यह आदमी कैसा था? ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष टेलीपोर्ट हो रहा था, जो आश्चर्यजनक था। यह आदमी टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है? गठन अभी भी बरकरार था। उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि यह संरचना अभी भी चल रही थी, लेकिन निष्क्रिय हो गई थी क्योंकि अंतरिक्ष अचानक बहुत अस्थिर हो गया था। अल्पविराम। डार्क सैक्रिफाइस के बाद दक्ष का डार्क तत्व बहुत मजबूत हो गया था। यह मूलतः ऐसा था मानो वह वास्तव में एक स्वर्गीय दानव था, क्योंकि उन दोनों की विशेषताएं समान थीं। दक्ष को नहीं पता था कि उसने जो डार्क सैक्रिफाइस इस्तेमाल किया था वह स्वर्गीय राक्षसों से ही आया था। उन्हें ऐसे बुनियादी संरचनाओं से नहीं रोका जा सकता था, और यही बात अब दक्ष के लिए भी सच थी। फर्क सिर्फ इतना था कि स्वर्गीय दानवों ने जब भी इसका इस्तेमाल किया तो उनके सिर पर उनका नियंत्रण था। नश्वर होने के कारण दक्ष के पास उनके जितने फायदे नहीं थे। दक्ष न तो इस कौशल का उपयोग करने के नकारात्मक प्रभाव से बच सकता था और न ही इस कौशल का उपयोग करने के तरीके पर नियंत्रण रख सकता था। लेकिन अब जब उसने कौशल का उपयोग कर लिया था तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी शक्तियों का उपयोग करने की चिंता थी, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अमर दुनिया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सबसे शक्तिशाली मनुष्य रहते थे। नश्वर दुनिया से कोई तभी जा सकता था जब उसकी साधना संत क्षेत्र से अधिक हो। यही कारण था कि संत क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र में पहुंचने वाले सभी लोगों ने अमर दुनिया में जीवन को ऊपर उठाने और स्थापित करने का विकल्प चुना। अमर दुनिया का आकर्षण इतना अधिक था कि उसे छोड़ना संभव नहीं था। अमर विश्व अमर संसाधनों से समृद्ध था, जो साधकों की शक्ति को बढ़ा सकता था, जिसके कारण उनकी साधना के बढ़ने की भी बेहतर संभावना थी। अमर दुनिया की क्यूई को भी मूल ऊर्जा की एक छोटी मात्रा द्वारा पोषित किया गया था, जिसका उपयोग स्वर्गीय योद्धा करते थे। भले ही मनुष्य उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर भी क्यूई, जो इससे पोषित थी, उनके लिए मददगार थी। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई संत से ऊंचे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी साधना उस स्थान से प्रभावित होती है। यदि वे नश्वर क्षेत्र में रहते तो उनकी साधना अमर दुनिया में रहने की तुलना में कम से कम 1000 गुना धीमी होती।
इसके अलावा यदि वे पीछे रह जाते तो उन्हें खजाने पाने और अमर क्षेत्र में अपने परिवारों को स्थापित करने का मौका नहीं मिल सकता था। यद्यपि अमर क्षेत्र एक बड़ा विश्व था, फिर भी यह 4 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक का एक सम्राट था: दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। अल्पविराम। इन 4 भागों के 4 सम्राट इस दुनिया के शासक थे। चारों में से भी उत्तरी सम्राट को सबसे शक्तिशाली कहा जाता था, क्योंकि उसने मनुष्य के लिए संभव उच्चतम साधना प्राप्त कर ली थी। बाकी लोग उत्तरी सम्राट से बस थोड़ा ही पीछे थे। आधे साम्राज्यों पर स्वर्गीय क्षेत्र का नियंत्रण था, बाकी साम्राज्यों पर स्वर्गीय राक्षसों का नियंत्रण था। स्वर्गीय योद्धा और स्वर्गीय दानव मूलतः सभी नश्वर संसारों पर शासन करते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में इन स्थानों पर शासन करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने अमर लोक को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल किया ताकि शब्दों को नियंत्रित किया जा सके, जबकि उनका ध्यान अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रहे। स्वर्गीय लोगों ने केवल एक ही काम किया था, वह था कुछ निश्चित नियम बनाना, जिनके माध्यम से अमर लोक को उनके लिए शासन करना था। उत्तरी और दक्षिणी सम्राटों ने अमर क्षेत्र के अपने हिस्से को नियंत्रित करने के लिए स्वर्गीय योद्धाओं के साथ काम किया। पूर्वी और पश्चिमी सम्राटों के लिए उन्होंने स्वर्गीय राक्षसों के लिए काम किया, दुनिया के अपने हिस्से को नियंत्रित किया। ऊपरी दुनिया ने बहुत ज्यादा नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन जो नियम बनाए गए थे उनमें सबसे बड़ा नियम ये था कि उनके दुश्मन के वंश का कोई भी व्यक्ति वहां पैर नहीं रख सकता था। अगर उस नियम का उल्लंघन किया जाता और पता चल जाता तो सजा वाकई बहुत बड़ी होती थी। चूंकि यह एक संभावित स्वर्गीय दानव था जो वहां प्रकट हुआ था, सम्राट लू जानता था कि यह कितना गंभीर मामला था। अगर उसने इसे गुप्त रखा और उन्हें नहीं बताया तो उनकी दुनिया अमर दुनिया द्वारा नष्ट होने की संभावना थी। और अगर अमर दुनिया ने उनका समर्थन किया भी तो भी स्वर्गीय योद्धा शीर्ष पर थे। जरा सा भी खुलासा होने पर सभी को नुकसान उठाना पड़ता। यही कारण था कि सभी ने उनकी खबर को गंभीरता से लिया। जैसे ही उत्तरी सम्राट को सम्राट लू का संदेश मिला, उसने तुरंत दक्षिणी सम्राट के साथ एक बैठक बुलाई। तुम सोचते हो कि वहां कोई स्वर्गीय दानव है? स्वर्गीय दानव उस दुनिया में क्यों जाएंगे? ये झूठ जैसा लगता है, दक्षिणी सम्राट ने उत्तरी सम्राट से कहा, हालांकि उसे यह झूठ लगा। वह अपने सिद्धांत पर विश्वास करता था। मैं भी यही मानता हूँ। ये निश्चित रूप से कोई स्वर्गीय दानव नहीं है। अगर यह कोई होता तो वह इस कष्टप्रद संत क्षेत्र सम्राट से भागता नहीं। इसके बजाय ये सम्राट ही होता जिसे भागना पड़ता। जब कोई स्वर्गीय दानव क्रोधित होता है तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता है। उत्तरी सम्राट ने सहमति जताई। तो फिर वह झूठ क्यों बोल रहा है? हमसे कुछ श्रेय लेने के लिए। अल्पविराम। तो क्या आपको लगता है कि जब हम वहां जाएंगे तो वह कहेगा कि वह आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया और उसे नहीं पता कि वह कहाँ है? दक्षिणी सम्राट ने पूछा। बेशक वह ऐसा करेगा, उत्तरी सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने पत्र में उसने खुद ही इसका ध्यान रखा है। उसने कहा कि वह आदमी भाग गया। बिल्कुल। क्या हमें ऐसी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? दक्षिणी सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हालांकि यह लगभग निश्चित है कि यह स्वर्गीय दानव क्षेत्र से कोई व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि यह उनके रक्त वंश का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि अधिकांशतः स्वर्गीय दानव रक्त वंश का कोई व्यक्ति ही स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग कर सकता है। उत्तरी सम्राट ने उत्तर दिया। अगर वह आधा दानव है जिसके पास उस वंश का केवल एक अंश है तो ये समझ में आता है। चूंकि वह शुद्ध स्वर्गीय दानवों जितना मजबूत नहीं होगा, फिर भी वह ऐसे कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा। किसी भी मामले में जांच करना लापरवाह होने का आरोप लगाने से बेहतर है, उन्होंने कहा। ठीक है, आप जांच के लिए एक टीम भेज सकते हैं। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। मुझे फ्रीजियन की दुनिया को संभालने के लिए एक और समस्या है, दक्षिणी सम्राट ने कहा और वह खड़ा हो गया। फ्रीजियन में समस्या? क्यों? क्या ये सबसे शांतिपूर्ण दुनिया नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं? उत्तरी सम्राट ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। उन्होंने कहा, इसके अस्तित्व के दौरान इसमें कोई समस्या नहीं रही है।
इस बार एक समस्या है, और वह भी कोई छोटी समस्या नहीं है। वहां का एक साम्राज्य गायब हो गया है और वह सबसे मजबूत साम्राज्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर देखूंगा कि मामला क्या था, इसलिए मेरे पास आपके लिए अफवाह की जांच करने का समय नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत है। अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सेंट ग्रेट सम्राट के खिलाफ भागना पड़ा, तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। किसी भी शाही योद्धा को भेजो और यह काम खत्म हो जाएगा। दक्षिणी सम्राट ने जवाब दिया और वह खड़ा हुआ और वापस चलने लगा। जब दक्षिणी सम्राट चले गए तो केवल उत्तरी सम्राट ही पीछे रह गए, जो हाथ में एक पत्र लिए बैठे थे। वह सही कह रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सुरक्षाकर्मी ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं, सम्राट ने खड़े होते हुए कहा। और अगर यह सम्राट लू झूठ बोलता हुआ पाया गया तो वह उस आदमी को भी मार सकता है। अगर यह आदमी कुछ श्रेय पाने के लिए हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे वह मिले जिसका वह हकदार है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उत्तरी सम्राट अपने महल में वापस चला गया, जहां उसने अपने शाही रक्षकों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। रक्षकों के इकट्ठा होने के बाद उसने उनमें से 5 को चुना। तुम पांचों फेंगशू जाओगे और एस्टेरिया के सम्राट लू से संपर्क करोगे। और उन्होंने रॉयल गार्ड्स को मिशन के बारे में बताया और बताया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने उन्हें सम्राट से संपर्क करने और यह जांचने के लिए कहा कि क्या संदेश में कही गई बातें सच हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। यदि यह झूठ निकला तो उन्हें सम्राट लू को वहीं मार डालना था, क्योंकि उसे अमर दुनिया में नहीं लाया जा सकता था। ये लो, ये खजाना ले लो, इससे तुम्हें झूठ पकड़ने में मदद मिलेगी, उत्तरी सम्राट ने कहा, इससे पहले कि वह अपनी टीम के नेता को खजाना दे जो नश्वर दुनिया जा रहा था। हाँ महाराज। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जब टीम को नीचे जाने का आदेश दिया जा रहा था तो दक्ष न केवल अपने सिर पर मंडरा रहे खतरे से अनजान था, बल्कि वह स्पष्ट रूप से सोचने में भी असमर्थ था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अपने आप ही चल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा सो रही हो और उसका शरीर सब कुछ नष्ट करने के आवेगों पर काम कर रहा हो। समय की तलवार अभी भी दूर जमीन पर पड़ी थी। दक्ष ने तलवार की दिशा में पीछे देखा। जैसे ही उसकी नजर तलवार पर पड़ी, उसे तलवार बहुत आकर्षक लगी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो डाक तलवार की ओर खींचा जा रहा था, मानो तलवार उसके हाथ में हो। किसी अजीब कारण से डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करने के बाद दक्ष की आभा डार्क स्वॉर्ड की आभा के समान थी। जहां तक उस समान आभा की बात है, तो यह वही थी जिसने दक्ष को तब भी आकर्षित किया जब वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। हाथ में सुनहरी किताब लिए वह आदमी अभी भी रॉयल पैलेस की चोटी पर खड़ा होकर दक्ष को देख रहा था। वो लिया के मरने के बाद तुरंत कूदने का कोई फायदा नहीं था। सिर्फ वह बचा था और उसे खुद पर भरोसा था। वो लिया के विपरीत, जिसने अपनी दिव्य सुरक्षा खो दी थी, उसके पास अभी भी वह था। साथ ही वह अभी भी अपने द्वारा प्राप्त किए गए नियमों का उपयोग करने में सक्षम था। क्योंकि वुलिया ने अपनी दिव्य सुरक्षा खोने के साथ साथ अपने नियम भी खो दिए थे, वह उस समय एक साधारण साधक से अधिक कुछ नहीं था जिसकी साधना अच्छी थी। दूसरी ओर वह अलग था। उसने अपने हाथ में रखी किताब का एक विशिष्ट पृष्ठ खोला। मैं, जिसका नाम भुला दिया गया है, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हे मृत्यु के नियम, मेरे लिए वुलिया को जीवित कर दे। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की, वुलिया का शरीर मूर्ख के साथ चमकने लगा, क्योंकि प्रकृति में मौजूद क्यूई वुलिया के शरीर की ओर दौड़ने लगी, जिसमें मुट्ठी के आकार का छेद था। चूंकि वुलिया अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसे जगाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इस कारण आधे मुखौटे वाले व्यक्ति की ऊर्जा अपर्याप्त थी। वह अपनी ऊर्जा को बाद के लिए भी बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सहायता के लिए नेचर क्यूई का उपयोग किया। जैसे ही उसने आदेश का जाप समाप्त किया, उसने अपनी पुस्तक का पृष्ठ बदलकर दूसरा पृष्ठ लगा दिया।
हे अंतरिक्ष के महान कानून, उस तलवार को अपने आलिंगन में ले लो और उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। उसने एक अलग पृष्ठ खोलने के बाद आदेश दिया। उनके आदेश अनुसार पुस्तक एक बार फिर चमकने लगी, लेकिन इस बार वह सफेद रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही उसका मंत्र समाप्त हुआ, समय की तलवार के चारों ओर स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं, जो तलवार को एक अलग स्थान पर भेजने के लिए उन्हें निगलने के लिए तैयार थीं। आदमी ने पहले ही देख लिया था कि तलवार उनकी समझ से कहीं ज्यादा खास थी। वे अभी भी इस तलवार के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे। उन्हें बस इतना पता था कि वे इस तलवार को छू नहीं सकते। अब सिर्फ दक्ष ही उस तलवार को छू सकता था, और दक्ष के हाथ में वह जगह थी जहां वे निश्चित रूप से समय की तलवार नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उसने तलवार को वहां भेजने का फैसला किया जहां दक्ष तलवार को कभी नहीं ढूंढ सके। जैसे जैसे स्थानिक दरारें समय की तलवार के करीब पहुंचती गईं, वे इतनी बड़ी होती गईं कि वे एक पूरे व्यक्ति को निगलने लायक हो गईं। गर्जन, दरारें देखकर दक्ष गुस्से से दहाड़ा, मानो वह समझ गया हो कि ये स्थानिक दरारें क्या करने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष के अंदर एक जानवर जैसी इच्छा थी, क्योंकि उसने तलवार के पास पहुंचती दरारों को देखा था, जैसे उसे कुछ करना होगा या वह कुछ महत्वपूर्ण चीज खोने वाला था। बिना कुछ सोचे समझे वह अपने स्थान से गायब हो गया और समय की तलवार के ठीक ऊपर प्रकट हुआ। उसे उन स्थानिक दरारों का डर नहीं था जिनमें कुछ गलत होने पर उसे मारने की भी क्षमता थी। समय की तलवार के ऊपर प्रकट होकर उसने तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष के हाथ पहुंचने से पहले ही स्पेटियल क्रैक्स तलवार तक पहुंच चुके थे। समय की तलवार भी आधी निगल ली गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह निली जा सके, दक्ष ने उसकी मूठ पकड़ी और तलवार को बाहर निकाल लिया। जैसे ही दक्ष ने तलवार को बाहर खींचने की कोशिश की, उसने दरार से कुछ स्थानिक प्रतिरोध महसूस किया, जिसने पहले ही आधी तलवार को निगल लिया था। दुर्भाग्य से प्रतिरोध उसके खिलाफ निरर्थक साबित हुआ। न केवल दक्ष ने समय की तलवार निकाली, बल्कि वह तलवार के साथ गायब भी हो गया। ये सब वूलिया के वास्तव में जागने से पहले ही हो गया। जहां तक शेष स्थानिक दरारों का प्रश्न है जो दक्ष की ओर आ रही थी, वहां विभिन्न स्थानिक दरारें प्रतीत हो रही थी जो अधिक गहरी थीं और जो उन्हें रोक रही थीं। इन्हें दक्ष ने अपने शरीर को स्थानिक दरारों से सुरक्षित रखने के लिए डाला था, क्योंकि उसने समय की तलवार उठा ली थी। यद्यपि उसके विचार उलझे हुए थे और अंधेरे बलिदान के बाद उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था, फिर भी जीवित रहने की भावना अभी भी थी, जिसने उसे सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की, जिससे वह स्थानिक दरारों से सुरक्षित रहा। तलवार मिलने के बाद दक्ष गायब हो गया, लेकिन वह भागा नहीं। वह दूर भी टेलीपोर्ट नहीं हुआ। इसके बजाय वह वूलिया के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हुआ, जो अभी अभी होश में आया था। भले ही वूलिया जाग गया था, फिर भी वह पहले जैसा नहीं था। वह सम्राट लू की तरह था, जो जागने के बाद कठपुतली बन गया था। उनका शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। दुर्भाग्य से जितनी ऊर्जा की जरूरत थी, वह थोड़ी ज्यादा थी। यद्यपि वूलिया जाग चुका था, फिर भी वह चलने और कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि जागृति को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। जहां तक तलवार पाने की बात है, उसे प्राप्त करने के तुरंत बाद दक्ष वूलिया के पीछे उस पर हमला करने के लिए आ गया। वह नहीं जानता था कि उसका समय कितना सही था, क्योंकि उसकी वापसी लगभग पूरी हो चुकी थी। जैसे ही दक्ष की समय की तलवार वूलिया के गले की ओर बढ़ी, उसमें पहले से ही छेद हो चुका था। उसका इरादा उसे आधे में काटने का था। बस काफी है। एक शक्तिशाली आवाज आसपास गूंजी, जिसके बाद एक अर्ध पारदर्शी अवरोध वूलिया के सामने आ गया, जिसने हमले और उसके बीच एक अवरोध पैदा कर दिया। हालांकि दक्ष ने वह आवाज सुनी जो चारों दिशाओं से आती हुई प्रतीत हो रही थी, फिर भी उसने अपना हमला नहीं रोका और अपनी तलवार घुमाना जारी रखा। समय की तलवार अवरोध पर गिरी, जिसने थोड़ा प्रतिरोध तो किया, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वह पूरी तरह से गायब होने से पहले टुकड़ों में बिखर गई। जहां तक तलवार का सवाल है, वह रुकी नहीं और उसने वूलिया के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम।
वह तलवार अपने मजबूत अवरोध को इतनी आसानी से टूटता देख आधा नकाबपोश आदमी बहुत हैरान हुआ। वह उतना ही परेशान भी हुआ। न केवल उसका अवरोध टूट गया, बल्कि जिस कठपुतली पर उसने इतनी ऊर्जा खर्च की थी वह भी नष्ट हो गई। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ तलवार अधिकाधिक भयावह साबित हो रही थी। जहां तक उसका सवाल है, वो तो युद्ध में कूदना चाहता था, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पहले कुछ करना था। उसके पास भाग्य का संरक्षण था और अब जबकि दक्ष को अंधकार ने निगल लिया था, उसे अपनी सुरक्षा खोए बिना कूदने की अनुमति थी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से लड़ने से पहले उसे भाग्य का आशीर्वाद लेना आवश्यक था। इसके अलावा उसे अपने शत्रु की उपस्थिति में ऐसा करना था। इसलिए वह अपने स्थान पर तैयारी करने के बजाय इतनी जल्दी में यहाँ आ गया। भले ही वह यहाँ दिखाई दिया, लेकिन उसने रॉयल पैलेस के ऊपर दिखाई देने पर भी सीमा से बाहर न होने के लिए यथासंभव दूरी बनाए रखी और दक्ष को व्यस्त रखने के लिए उसने वो लिया को भी सामने लाया। लेकिन वह योजना भी विफल रही क्योंकि दक्ष ने उसके पूरी तरह से जागने से पहले ही कार्रवाई कर दी। मुझे वास्तव में भाग लेने से पहले अभी भी 20 सेकंड की आवश्यकता है। जहां तक उसका सवाल है, मुझे उम्मीद है कि वह उन 20 सेकंड में टेलीपोर्ट नहीं हो जाएगा। उसे ढूंढना एक गड़बड़ होगी, आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसने अपनी भुजाएं आकाश में उठाई हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी रहस्यमयी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था जो आकाश से नीचे आ रही थी। उसने वुलिया को अधिक समय देने के लिए उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अवरोध एक सामान्य कांच की दीवार से अधिक प्रभावी साबित नहीं हुआ। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष ने एक बार फिर वुलिया को मार डाला, उसके शरीर को अलग कर दिया, लेकिन वह फिर यही नहीं रुका। इससे पहले कि वुलिया का शरीर जमीन पर गिर पाता, दक्ष ने कुछ ही सेकंड में अपनी समय की तलवार से 1000 बार वार किया, जिससे उसका शरीर 1000 टुकड़ों में कट गया। वे सभी टुकड़े जमीन पर गिर गए। इस बार किसी के लिए भी उसे वापस लाना असंभव था। जब दक्ष ने वुलिया को मार डाला तो वह रुका नहीं। इसके बजाय वह शाही महल की ओर देखने लगा, जिसके ऊपर वह आदमी खड़ा था। दक्ष की आंखें आधे नकाबपोश आदमी की आंखों से मिली, इससे पहले कि दक्ष फिर से दहाड़ता, जैसे उसे एहसास हो गया कि यह आदमी वही था जिसकी यह आवाज थी। उस आदमी ने यह भी देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है और उसे एहसास हुआ कि हमला होने वाला है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह हमला नहीं कर सकता था। किसी भी मामले में उसे केवल 10 सेकंड की जरूरत थी। अगर दक्ष हमला करता तो भी वह किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता था। उसने देखा कि दक्ष ने अपनी काली तलवार आसमान में ऊंची उठाई, लेकिन उसने उसे नीचे नहीं उतारा। इसके बजाय उसका आकार 1 सेकंड के लिए टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया और फिर वह गायब हो गया। अपनी मूल स्थिति से गायब होकर दक्ष उस आदमी के ठीक सामने आया और उसने अपनी तलवार नीचे कर दी, जिसका उद्देश्य उस आदमी को 2 टुकड़ों में काटना था। दुश्मनों के पीछे से हमला करने वाले दक्ष के विपरीत इस बार हमला सामने से हुआ था। दक्ष की तलवार को अपने सिर की ओर आते देख वह आदमी भी गायब हो गया और दक्ष से 100 मीटर पीछे दिखाई दिया। सुनहरी किताब अभी भी उसके हाथ में थी। चूंकि दक्ष का हमला पहले ही हो चुका था, इसलिए दुश्मन के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दक्ष की तलवार से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली, जिसने पूरे शाही महल को, जहां वह खड़ा था, वहां से 2 टुकड़ों में काट दिया। हमले की ऊर्जा से महल का मध्य भाग पूरी तरह से गायब हो गया, जबकि बाकी हिस्सा नष्ट हो गया। इमारत की ताकत खत्म होने के कारण ये टूटकर गिर गया तथा महल के अंदर छिपे सभी लोगों को निगल गया, जिनमें महल के सभी उच्च पदस्थ सदस्य भी शामिल थे। चूंकि अधिकांश कुलीन लोग उस स्थान पर थे जहां दक्ष ने हमला किया था, वे सभी मर गए। एक ही दिन में एस्टेरिया साम्राज्य ने न केवल अपने सम्राट और महारानी को खो दिया, बल्कि इसने अपने मंत्रियों और इस महान साम्राज्य के सभी कुलीनों को भी खो दिया। साम्राज्य का नेतृत्व करने वाला अब कोई नहीं बचा था, जो एक महान साम्राज्य के पतन का संकेत था। ये वही साम्राज्य था जिसे बचाने के लिए दक्ष मिंग्यू के साथ आया था। यह मिंग्यू का घर था जिसे वह युद्ध से बचाना चाहता था और उसके परिवार की मदद करना चाहता था,
लेकिन अपने हाथों से उसने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो साम्राज्य को जीवित रहने में मदद कर सकता था। प्रभावी रूप से वह सब कुछ नष्ट कर दिया जिसे वह बचाने आया था। राजकुमार, मंत्री और कुलीन लोग उसकी वजह से मारे गए और सम्राट और महारानी की मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से हुई जो उसके लिए यहाँ था। अप्रत्यक्ष रूप से एक अकेले व्यक्ति ने एक साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था और वह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले कि वह साम्राज्य में तबाही मचा सके, दक्ष एक और व्यक्ति को नष्ट करना चाहता था। ये वह व्यक्ति था जो अभी अभी उसके हमले से बचकर आया था। पीछे मुड़कर उसने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की और साथ ही उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को भी उसके चारों ओर फैला दिया। सामान्यतः दक्ष की दिव्य इंद्रिय समान साधना वाले साधक की आध्यात्मिक इंद्रिय से अधिक क्षेत्र को कवर करने में सक्षम थी। आश्चर्यजनक रूप से आज उसकी दिव्य इंद्रिय 5 गुना अधिक स्थान को कवर करने में सक्षम थी, क्योंकि वह इस तरह था। जहां तक उसकी साधना का सवाल है, डार्क सैक्रिफाइस के इस रूप में उसकी साधना भी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य से संत क्षेत्र के शिखर तक बढ़ गई थी। अल्पविराम, वह सभी मायनों में एक उचित संत क्षेत्र साधक था, लेकिन जब ताकत की बात आई तो उसकी ताकत वास्तव में उससे भी अधिक थी, क्योंकि वह अब अवचेतन रूप से कानूनों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम था। डार्क सैक्रिफाइस ने उसे वाकई एक श्रेष्ठ प्राणी बना दिया था। आखिरकार यही कारण था कि इसे स्वर्गीय राक्षसों के सबसे डरावने कौशलों में से एक कहा जाता था। ये कुछ ऐसा था जो उनकी विनाशकारी क्षमता को बढ़ाता था। चूंकि दक्ष की दिव्य भावना अधिक स्थानों को कवर करने में सक्षम थी, इसलिए उसने तुरंत अपना लक्ष्य फिर से पा लिया। वह फिर से उस आदमी पर हमला करने वाला था, लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसने दूसरी दिशा में देखा, जैसे कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। जिस दिशा में दक्ष देख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वही दिशा थी जहां ओरान वर्तमान में सम्राट लू से लड़ रहा था। ओरियन को डार्कनेस ने बढ़ावा दिया था, लेकिन फिर भी उसे जो बढ़ावा मिला वो दक्ष जितना नहीं था। बढ़ावा के बावजूद वह अभी भी सम्राट लू को नष्ट करने में सक्षम नहीं था, जो ओरियन की गर्दन को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा रहा था। दक्ष डार्क सैक्रिफाइस में था और उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी ओरान की मदद करने की एक सूक्ष्म इच्छा उसके अंदर थी, जो कुछ नया था। वह अब आवेगों से ग्रस्त हो चुका था, इसलिए उसने आधे मुखौटे वाले व्यक्ति पर हमला करने के बजाय उसकी तीव्र आवेगों को सुनने और सम्राट लू पर हमला करने का निर्णय लिया। वह अपनी तलवार लेकर गायब हो गया और ओरान के पास प्रकट हुआ, जो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। सम्राट लू ओरान की खोपड़ी को कुचलने ही वाला था कि तभी दक्ष वहां प्रकट हुआ। उसने सम्राट लू पर हमला करने के लिए अपनी तलवार का भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट होकर उसने सम्राट लू की गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे फेंक दिया। सम्राट लू दक्ष के थ्रो की वजह से हवा में उड़ रहे थे। वे अभी गिरे भी नहीं थे कि दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई। अंधकार की एक और लहर उसकी तलवार से निकलकर सम्राट लू की ओर बढ़ी, उसे पूरा निगलने के लिए तैयार। जैसे ही अंधकार की लहर सम्राट लू तक पहुंची, उनका शरीर अंधकार में डूब गया। कोई चीख या आवाज नहीं आए। कुछ ही सेकंड में अंधेरा गायब हो गया और एक कंकाल जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। दक्ष की काली काली आंखें कंकाल की ओर भी नहीं देख रही थीं, बल्कि ओरान की ओर देख रही थीं, जो बेहोश पड़ा था। अब जबकि ओरियन बच गया था, दक्ष की उसे बचाने की इच्छा खत्म हो गई थी और अब वह आधे नकाबपोश आदमी को नष्ट करने की इच्छा में बदल गई थी। ओरियन की मदद करने या उसे जगाने की कोशिश करने के बजाय वह फिर से गायब हो गया और आधे नकाबपोश आदमी के सामने प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी। बिल्कुल सही समय है, मैंने अभी अभी आशीर्वाद प्राप्त किया है, उस आदमी ने दक्ष से कहा और उसने सुनहरी किताब हवा में उठाए। ओह, भाग्य की पुस्तक, अपने धारक के शब्दों को सुनो। मुझे सभी अंधकार को नष्ट करने और भाग्य को संतुलन वापस करने की शक्ति दो। मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो। जैसे ही उस आदमी ने अपना जादू खत्म किया, सोने की किताब चमकने लगी और उसका आकार बदलने लगा। चौकोर आकार से वह लंबी और पतली हो गई। कुछ ही सेकंड में उसका अंतिम रूप स्पष्ट हो गया, जो कोई और नहीं बल्कि एक सुनहरी तलवार थी जो शक्तिशाली प्रकाश और आभा उत्सर्जित कर रही थी।
तलवार के चारों ओर रोशनी के कुछ बिंदु चक्कर लगा रहे थे, जैसे तलवार उनका सूर्य हो और वे ग्रह हो। अगर मेरी धारणा गलत नहीं है तो आपका हथियार एक ईश्वरीय हथियार है। ईश्वरीय हथियार सीमित संख्या में ही उपलब्ध हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकता। जहां तक आपके हथियार की बात है तो मैं उसे छू नहीं सकता, लेकिन मुझे उसे छूने की जरूरत भी नहीं है। ये तलवार भले ही ईश्वरीय हथियार न हो, लेकिन ये बहुत कमजोर भी नहीं है, उस आदमी ने कहा, और उसने अपनी सुनहरी तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अमर दुनिया में दूतों की टीम बस जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्हें देरी हो गई क्योंकि जो उनका नेतृत्व कर रहा था उसे कुछ करना था। टीम का नेतृत्व करने वाले को उत्तरी सम्राट ने एक खजाना दिया था जिससे पता चल सकता था कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। दुर्भाग्य से टीम के जाने से पहले ही उनके नेता को एहसास हुआ कि खजाना गायब है। क्या मतलब है कि आपको खजाना खोजने की जरूरत है? आप इतनी महत्वपूर्ण चीज को महामहिम द्वारा दिए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर कैसे खो सकते हैं? हे भगवान, मुझ पर भरोसा करो। मैं इससे खोने वाला बच्चा नहीं हूँ। किसी ने इसे चुरा लिया है। मैं अपनी पत्नी को ये बताने के लिए घर गया था कि मैं कुछ समय के लिए किसी मिशन पर जा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि यह गायब है। किसी ने निश्चित रूप से इसे मुझसे चुराया है। मुझे पता लगाना होगा इससे पहले कि महामहिम को पता चले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अल्पविराम। भगवान, तुम सच में मूर्ख हो। तुम इतनी महत्वपूर्ण चीज की भी रक्षा नहीं कर सके। हम महामहिम के शाही रक्षक हैं। अगर किसी को पता चल गया कि कोई हमसे चोरी करने में कामयाब हो गया है तो हमारी क्या प्रतिष्ठा होगी? हम गर्व से अपना सिर भी नहीं उठा पाएंगे। दूत दल के एक सदस्य ने पूछा, चलो बातें करना बंद करो और मुझे इसे खोजने में मदद करो। हम मिशन पर जाने में बहुत देर नहीं कर सकते। हमें जल्दी करना होगा। नेता ने आह भरते हुए जवाब दिया, क्या आपने महामहिम के बारे में सोचा है? जब वह पूछेंगे कि हम क्यों नहीं चले गए तो हम क्या जवाब देंगे? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, मैं इसे संभाल लूंगा। अभी इसे खोजने का प्रयास करो। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम इसे कुछ ही घंटों में ढूंढ लेंगे। नेता ने उत्तर दिया, हम इसे कुछ ही घंटों में कैसे खोज लेंगे? क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? मुझे यकीन नहीं है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जबकि अमर दुनिया के दूत स्वयं को एक समस्या में पाते थे, वहीं एक अन्य व्यक्ति था जो अमर क्षेत्र का आनंद ले रहा था। हा, बहुत बढ़िया खजाना। मुझे आश्चर्य है कि एक गार्ड जैसा कोई व्यक्ति इसे अपने पास रख सकता है। एक आदमी अमर साम्राज्य के उत्तरी साम्राज्य की सड़कों पर हाथ में एक खजाना लेकर घूम रहा था। यह वही खजाना था जिसे उसने हाल ही में रॉयल गार्ड से चुराया था। वो व्यक्ति अमर दुनिया का सबसे बड़ा चोर माना जाता था, जिसे अमर दुनिया के लगभग सभी साम्राज्य चाहते थे। इतना वांछित होने के बावजूद वह न केवल छिपने में कामयाब रहा, बल्कि वह बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमने में भी सक्षम था, और यह सब इसलिए क्योंकि वास्तव में किसी ने उसे नहीं देखा था। उसके पास कई खजाने थे जो उसे अपनी पहचान गुप्त रखते हुए चोरी करने में मदद करते थे। इतने बड़े खजाने होने के बावजूद उसने कभी भी अमर दुनिया के 4 महान सम्राटों से चोरी करने की हिम्मत नहीं की, कम से कम तब तो नहीं जब वे शाही महल में मौजूद थे। वह चारों सम्राटों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। केवल एक बार ऐसा हुआ जब उसने चारों सम्राटों में से एक के यहाँ से चोरी की। दक्षिणी सम्राट एकमात्र महान सम्राट था जिसका खजाना चोरी हो गया था, लेकिन ये भी तब हुआ जब वह न केवल शाही महल से बाहर था, बल्कि दक्षिणी साम्राज्य से भी बाहर था। ये ठीक 20 साल पहले की बात है जब चारों सम्राटों ने कुछ खास कारणों से मिलने का फैसला किया था। बैठक स्थल के लिए पूर्वी सम्राट को चुना गया। जब सम्राट वापस लौटा तो उसे चोरी के बारे में पता चला। वह इस बात से बहुत क्रोधित हुआ कि सम्राटों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह अकेला ही लूटा गया था। यह महसूस करते हुए कि दक्षिणी सम्राट उसे पूरी तरह से मरवाना चाहता था, उस व्यक्ति ने कभी भी दक्षिणी साम्राज्य के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की,
हालांकि वह जानता था कि जब तक वह शाही शहर से दूर रहेगा तब तक वह जीवित रह सकता है। जब वह सड़कों पर चल रहा था तो उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड उसकी ओर आ रहे थे और संदिग्ध दिखने वाले हर व्यक्ति की जांच कर रहे थे। दिलचस्प है, तलाशी शुरू हो चुकी है, काले बालों वाला चोर मुस्कुराते हुए बोला। पीछे मुड़कर भागने या छिपने की कोशिश करने के बजाय वह सीधे गार्ड की ओर चला गया। माफ करें, मुझे मदद चाहिए। चूंकि आप लोगों की तलाश कर रहे हैं तो क्या आप मेरी भी मदद कर सकते हैं? किसी ने मेरी अंगूठी चुरा ली है। इसमें मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। कृपया इसे ढूंढने में मेरी मदद करें। यह एक लाल रंग की स्टोरेज अंगूठी थी। उसने गार्ड से ऐसे चेहरे से कहा जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पर रो सकता है। चले जाओ, हम कुछ महत्वपूर्ण खोज रहे हैं। तुम्हारी अंगूठी और तुम्हारी जीवन भर की कमाई हमारी चिंता का विषय नहीं है। बाहर निकलो और मुझे परेशान करना बंद करो, प्रमुख गार्ड ने चोर से कहा। उसे यह एहसास नहीं था कि जिस आदमी को वह जाने के लिए कह रहा था वह कोई और नहीं बल्कि चोर ही था। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे